मैं ये समझता हूं कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो हिंद के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है वो रसूलुल्लाह की बैत से हाथ निकालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ वादा करो कि अगर तुम जहाद हिंद को पाओगे, बैत करो जहाद हिंद को पाओगे तो तुम उसमें हिस्सा लोगे। उसके ऊपर अबू हुरैरा जो रावी हैं वो लिखते हैं कि मैंने उसको कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपना तन मन धन और जान और माल इस जहाद में कुर्बान करूंगा। अगर मैं मर गया तो मैं अफज़ल शुहदा में होऊंगा और अगर मैं जिंदा रह गया तो जहन्नम में हराम हो जाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो हिंद के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है वो रसूलुल्लाह की बैत से हाथ निकालता है। हुजूर की एक हदीस है जो फरमाती है कि मुसलमानों के लश्कर, प्लूरल में बात है, सिंगल नहीं, मुसलमानों के लश्कर सिंध और हिंद पर हमला करेंगे। यानी मुसलमान सिंध पे भी और इंडिया पे हमला करेंगे, दोनों को अलग अलग करके बताया कि हदीस शरीफ में ये लिखा हुआ है कि ये मुसलमानों के लश्कर जब कैप्चर करेंगे हिंदुस्तान को, उसके बादशाहों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे, उसके बाद यहाँ ये ठहरेंगे और उसके बाद ये वापस पलटेंगे और सीरिया जाएंगे, शाम जाएंगे, जहां ये यहूदियों से लड़ेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम की फौजों में शामिल हो जाएंगे। ये होना है, हुआ नहीं। जिस फौजों की बात हो रही है, जो वाकयात हदीस शरीफ में बयान किए जा रहे हैं वो हुए नहीं है, वो मुस्तकबिल के वाकयात हैं। ये हदीसें भी जब हदीस की किताबों में लिखी गई हैं तो आखिरी जमाने की हदीसों में इनका जिक्र किया गया है, अव्वल जमाने की हदीसों में इनका जिक्र नहीं किया गया। अच्छा, ये पाकिस्तान जड़ा है इसमें मैं करिए इश्क मोहम्मद कहना, करिए इश्क मोहम्मद है, बिल्कुल सही, इसके रसूल ने एक बस्ती है। ਤੇ क्या पाकिस्तान ਦਾ भी कोई किरदार इस ग़ज़वे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਏਗਾ? जी सारी गल बड़ी सिंपल है, ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ग़ज़वा हिंद ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਜੂਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ग़ज़वा हिंद ਹੈ। ਅੱਛਾ, ताकि ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਾਲਾਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ किरदार अदा करता। जी 900 साल तक मुसलमानों ने, हर मुसलमान सिविलाइजेशन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बिल्ड की कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने के लिए, कि हुजूर की एक हदीस थी जो तब कॉन्स्टेंटिनोपल लाजमन कैप्चर हो जाएगा और जो फौज उसको कैप्चर करेगी जन्नती है, जो सुल्तान कैप्चर करेगा वो जन्नती है। और इस हदीस को पूरा करने के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से लेकर सुल्तान मोहम्मद फातिह तक लोग कुस्तुनतुनिया पर 900 साल हमले करते रहे। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है ये कि उन्होंने, हुजूर ने जब उनको ये हदीस बताई कि जब ये मुसलमानों की फौज कैप्चर कर लेगी हिंदुस्तान को तो फिर ये लश्कर ईसा अलैहिस्सलाम से मिल जाएगा जाके, तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि क्या मैं ईसा अलैहिस्सलाम को बताऊं कि मैं आपका सहाबी हूं? तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहना नहीं कभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी विद यू, बहुत मुश्किल। अबू हुरैरा गॉट एक्साइटेड कि शायद ये मेरे लाइफ टाइम में होने वाला है, नहीं टेक इट इजी, ये बाद वाले वक्त होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू अनफोल्ड। जितनी भी इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इंडिया के साथ जो तफादुम है हमारा, चाहे 48 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे 62 का हो, 65 का हो, कारगिल हो, आज लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम कॉन्फ्लिक्ट उस बड़े ग़ज़वे की तैयारी है। एंड जो ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए, क्या वो नाकाम हुए? नो, अफज़ल शोहदा, आला तरीन शोहदा वो हैं, उन्होंने रास्ता खोल दिया फतेह मक्का के लिए। तो हमारे वो तमाम शोहदा और गाजी जो उस फाइनल कैप्चर ऑफ इंडिया से, रिकैप्चरिंग ऑफ इंडिया जो कि होनी है, उससे पहले शहीद हो जाते हैं, आला तरीन शोहदा है। और हुजूर ने भी इसीलिए हदीस शरीफ में इनको अफज़ल शोहदा का नाम दिया। अफज़ल शोहदा तो बदर वाले हैं। और फिर ये बात भी लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि ये जो जंग इंडिया के साथ होगी, इसको हुजूर ने ग़ज़वा क्यों फरमाया? इसके शोहदा को बदर के शोहदा के बराबर कहा गया है, इसके गाजियों को, इसके अजर को एक ग़ज़वे के बराबर रखा गया। और प्लस इसकी स्पिरिचुअल डायमेंशन और भी हैं, जिस तरह नूरुद्दीन जंगी की उस मिलिट्री एक्सपीडिशन की क़यादत रूहानी तौर पर हुजूर ने फरमाई थी, इस रिकैप्चरिंग ऑफ इंडिया को भी रूहानी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताईद होगी, जिसको हम अपने कौमी तराने में पहले लिख चुके हैं, साया खुदा ज़ुल जलाल, दैट साया आपके ऊपर है,
तो सर उठा के ऊपर देखें, आप धूप नहीं खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे अल्लाह ने 2 लश्करों पर जहन्नम की आग हराम कर दी। 2 लश्करों पर, एक वो जो जहाद हिंद में हिस्सा लेगा और दूसरा वो जो हजरत ईसा इब्न मरियम के साथ जाएगा। और फिर टाइमलाइन फरमाई, उठाइए अहादीस की किताब में टाइमलाइन फरमाई, कहा जिस वक्त ये लोग हिंद पर हमला करके उनके बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाएंगे तो अपने दरमियान हजरत ईसा इब्न मरियम को पाएंगे। ये महमूद गजनवी की जंग नहीं, मोहम्मद बिन कासिम की जंग नहीं, ये आपके नसीब में आने वाली जंगों में से एक जंग है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क के लिए फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस तक की हैं। आप हैरान होंगे कितने खुशकिस्मत हो तुम लोगों को किस जगह पैदा हुए। आपने खराबल सिंध मिल हिंद व खराबल हिंद मिल सीन, अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन। सिंध का नक्शा रसूलुल्लाह के जमाने में देखिए तो वो नक्शा जो था उसमें कल्लात, उसमें गवादर, उसमें देवल पूरा इलाका उकाड़े तक आता था, आगे जाके तो खुरासान शुरू हो जाता। आपने फरमाया सिंध में जो खराबी आएगी वो हिंद से आएगी, और हिंद की खराबी खत्म करनी है तो चीन उस पर हमलावर हो गए, चीन उसको खराब करेगा। पॉलिसी गाइडलाइन 1400 साल पहले रसूलुल्लाह फरमाते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो हिंद के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है वो रसूलुल्लाह की बैत से हाथ निकालता है।